आज की वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर, मेरे एक भक्त, शंकर भगवान के परम प्रिय भक्त, उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र को जपने की विधि जानना चाहा है। आज हम ओम नमः शिवाय किस प्रकार से जपा जाए उसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे और साथ ही मैं उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप वहाँ से उसको आप पढ़ सकते हैं, अपना पेस्ट कर सकते हैं। और वैसे मैं इसका पूरा डिटेल मैं बताने भी जा रहा हूँ कि इस मंत्र को कैसे जपा जाए। ये मंत्र देखने में बहुत छोटा है पर बहुत ही प्रभावशाली है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, चूँकि मनुष्य का जीवन है जो बहुत ही कष्टों, बहुत ही दुखों से भरपूर रहता है, उसी का विनाश करने के लिए और मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो और हम लोग के पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम लोग कई घंटे बैठकर भगवान की आराधना कर सके। इसलिए मैं आपको बहुत छोटे से मंत्र ओम नमः शिवाय शंकर भगवान का पंचाक्षरी मंत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किस प्रकार से इसका जप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जो देवता हैं वो तो शंकर भगवान है। और इस मंत्र को जपने के लिए आप पूरब या उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके आप बैठकर जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी। रुद्राक्ष की माला से कोई भी मंत्र जपा जाता है तो उस मंत्र की अनंत गुणा फल की प्राप्ति हो जाती है। और ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, इसको जपने के लिए दीक्षा की नहीं आवश्यकता पड़ती है, न होम संस्कार तर्पण की आवश्यकता पड़ती है, न गुरुमुख से उपदेश लेने की आवश्यकता पड़ती है। ये मंत्र अपने आप में सदा पवित्र है और अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है। अब आइए हम आपको बताएं कि कैसे इसको जपना चाहिए। ये लेख मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है और ये भी शिव महापुराण से लिया गया है। शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। इस साधना के लिए वैसे से 1.25 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए, कम से कम 1.25 लाख। जब भी आपको साधना करनी हो तो साधक को प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सात्विक और श्रद्धामय होकर अपने जिस कमरे में आपको जाप करना है उस कमरे में आप प्रवेश करें और तन पर आपका सफ़ेद रंग या पीले रंग का धोती हो, नहीं धोती पहन सकते हैं तो लुंगी पहन लीजिए, लपेट लीजिए, और पीले रंग का आसन होना चाहिए और आपका मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और अपने सामने तांबे या स्टील की थाली में एक पारद का शिवलिंग भी आपको रखना होगा। मान लीजिए आपको पारद का शिवलिंग नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिए कि एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, आप उसी से पूजा कर लीजिए और उसी को रखकर जाप कर लीजिए। आप अगर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहते, आपके पास पत्थर का शिवलिंग है तो आप उसको भी रखकर साधना कर सकते हैं। अब गंगा जल या शुद्ध जल के द्वारा आप पहले अपने को पवित्र करें और फिर उस शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाकर उसको पवित्र करिए और उसके बाद उस शिवलिंग पर चंदन, कपूर,
चढ़ाकर, भस्म चढ़ाकर, फिर बेलपत्र, पुष्प और धूप चढ़ाकर, उनको धूप दीप दिखाकर और भोग लगाकर अब आप सदाशिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय के जप करने की व्यवस्था में आइए। अब आप जप करिए, बहुत ज़्यादा लंबी पूजा न करिए, नहीं तो आप पूजा करते रह जाएंगे, फिर आप जाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाप करने की भी क्रिया बड़ी है। पहले आपको करना पड़ेगा, विनियोग पहले करना पड़ेगा। ये पूरा हम विनियोग से लेके अंत तक हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट कर देंगे।